हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए नया वीडियो बेस्ड ऑन पास एडजस्टमेंट। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, वो चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसमें से पहला पार्ट हम समझ चुके हैं जो था प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड इज पास्ट एडजस्टमेंट एंड द लास्ट वन इज जो हम आगे समझेंगे गारंटीड प्रॉफिट टू एनी पार्टनर। तो आज हम समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये आया कहां से, पास्ट एडजस्टमेंट में समझना क्यों पड़ेगा। होता क्या है कि पार्टनर्स जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन इग्नोर हो गए थे। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हो पाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर पाए हो, सैलरी अलाउड नहीं कर पाए, या किसी तरह का इंटरेस्ट रह गया हो, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर को सैलरी अलाउड थी, ठीक है, एज पर डीड, लेकिन जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे तो उन्होंने उस पॉइंट को मिस कर दिया, उस पॉइंट को पढ़ना भूल गए। तो उससे क्या हुआ, उनके बीच जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ गलत हुआ, तो उसे रेक्टिफाइड भी करना होगा। तो वो रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू होता है, पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू होता है। इन द सेम वे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो मान लो इक्वल था, ठीक है, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता ही है, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किसी और रेशियो में कर दिया तो वो भी गलत हो गया। तो जब भी हम पार्टनरशिप डीड के टर्म्स को मिसरीड कर देते हैं और गलत रिकॉर्डिंग कर देते हैं अकाउंटिंग में, गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमें उसे पास एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या होता है, रेक्टिफिकेशन का तरीका होता है हम एक सिंगल रेक्टिफाइड एंट्री पोस्ट करेंगे जिससे कि सभी एरर्स करेक्ट हो जाएंगी। यानी कि हम दोबारा से लेसन नहीं बनाएंगे, दोबारा से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमने जो एरर्स की हैं उन एरर्स की एक रेक्टिफाइड एंट्री बना देंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में जो एरर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 4 है, यानी कि 4 एडजस्टमेंट के अलावा और कोई एडजस्टमेंट इस टॉपिक में नहीं है। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड इज पार्टनर्स रेम्युनरेशन एंड लास्ट वन इज इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है जिसे हम कहते हैं टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, जितने ही पार्टनर्स हैं उनके कॉलम बना लिए जाते हैं इंक्लूडिंग डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आई हैव एज्यूम्ड देयर आर 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई, उन दोनों के मैंने 2 कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। लेकिन साथ ही साथ हम एक फर्म का कॉलम भी क्रिएट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स इंडिविजुअली है और कलेक्टिवली क्या है, फर्म है। तो इसलिए हमने क्या करा, फर्म का कॉलम बना लिया सेम डेबिट एंड क्रेडिट। अगर 3 पार्टनर होंगे तो तीनों का अलग अलग कॉलम और फिर फर्म का भी कॉलम। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे वो हम इस कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने एक एग्जांपल लिया अपनी तरफ से कि भाई x एंड y 3:2 के डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे प्रॉफिट, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल xy है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो x और y का इतना है, सैलरी x को देनी थी और प्रॉफिट जो 40,000 था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2:3 में। मैंने अज्यूम किया है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 40,000 वो इन ट्रांजैक्शन को इग्नोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि अभी तक हमने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की अलाउ किया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, ना सैलरी अलाउ की, यानी कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट हमने बिना एडजस्टमेंट किए कर दिया है। तो हम इन ट्रांजैक्शन को कैसे इसमें रिकॉर्ड करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो जो x एंड y है ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, x और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, फर्म रिप्रेजेंट करेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, यानी कि हम पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मानेंगे, फर्म्स को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन किस साइड आता था, वो आता था डेबिट साइड में। किस साइड में, डेबिट साइड में। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 3,000 4,000, टोटल कितना हो गया 7,000। तो हम किस साइड दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के टोटल करके डेबिट साइड में। साथ ही साथ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ट्रांसफर भी करते थे कैपिटल अकाउंट में, किस साइड, क्रेडिट साइड में। अब हम अलग अलग उनके कॉलम में शो कर देंगे क्रेडिट साइड में, x का 3,000 और y का 4,000, और जिसमें नहीं लिख रहे उसे डैश कर देंगे। समझ आया। इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
पेरेंटल एप्रोप्रिएशन किस साइड आता है, वो आता है क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, उसको किस साइड दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आ जाएगा, फॉर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। टोटल आ गया 2000। और जब पेरेंटल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है तो पार्टनर्स कैपिटल किस साइड आता है, डेबिट साइड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली इनके डेबिट साइड में दिखा देंगे। 1200 800, ठीक है। तो ये हमने ट्रांजैक्शन शो कर दी दोनों। कितना आसान है, बड़ा इजी है। इन द सेम वे अब दिखाएंगे हम सैलरी। सैलरी बस मैंने एक्स को दी है, किसको देंगे सैलरी, एक्स को। तो सैलरी भी किस साइड जाता है, सैलरी भी जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो दिखा दो सैलरी को डेबिट साइड में। और पार्टनर से किस साइड जाता है, वो क्रेडिट साइड में। तो किसको देंगे सैलरी, एक्स को। तो सिर्फ किसके कॉलम में जाएगा, एक्स के कॉलम में जाएगा, वाई के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। तीनों ट्रांजैक्शन समझ में आ गए, बड़ा आसान है। हमें क्या करना है, पार्टनर के कॉलम में एज पर पार्टनरशिप क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग दिखाना है, और फर्म के कॉलम में एज पर पेरेंटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह दिखाना है। आपको समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है प्रॉफिट ₹40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इनका रेशियो 3:2 था, और डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में हुआ है, 3:2, और इनका क्या है 2:3, यानी कि प्रॉफिट भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, गलत हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर ये बोलता है कि प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट इनकरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए उसको भी रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनकरेक्ट रेशियो, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 40,000। कौन से रेशियो में, 2:3 में, ठीक है। तो प्रॉफिट को रिवर्स कैसे करोगे, मुझे बताओ। पेरेंटल एप्रोप्रिएशन में कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट, डेबिट साइड में। तो किधर डेबिट साइड वाला प्रॉफिट किधर चले जाएगा, क्रेडिट साइड में, जो कि फर्म कॉलम है। तो क्या चले जाएगा, डेबिट से क्रेडिट में। अब पार्टनर्स ने प्रॉफिट बांट के किस साइड दिखाया होगा, पार्टनर्स ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके अपने क्रेडिट साइड में दिखाया होगा। तो क्रेडिट साइड वाला प्रॉफिट कहां जाएगा, डेबिट साइड में। तो आ जाएगा 5, 8, 16 एंड 24,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे। अभी भी एंट्री बनाने का टाइम नहीं आया है, अभी टोटलिंग करेंगे। कितना आया ये, 17,200, 8,000, ये तो एक्स का हो गया। ये आ गया 24,800, ये आ गया 4,000, ये वाई का हो गया। फिर 7 और 5 12,000, 42,000, ये हमारी टोटलिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्म के कॉलम को बैलेंस करेंगे। किसके कॉलम को बैलेंस करेंगे, फर्म के कॉलम को। सिर्फ फर्म के कॉलम को बैलेंस करेंगे, एक्स और वाई को नहीं करेंगे। बैलेंस ऑफ फर्म किधर ज्यादा है, 42,000 यहाँ है, 12,000 नहीं है, तो ज्यादा किधर है, ज्यादा है क्रेडिट साइड में। तो कितना ज्यादा है क्रेडिट साइड में, 30,000 ज्यादा है। तो हम 30,000 को यहां दिखा देंगे। ये तो बराबर हो गया, कितना हो गया, ये भी बराबर, ये 42,000, ये भी 42,000। अब ये 30,000 जो बैलेंस बचा है तो पार्टनर से में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि हमारा एक तरह से देखा जाए तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट है। अब ये 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। अब इस रेशियो में बांटेंगे, हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। तो हम 30,000 रुपए बांट देंगे 3:2 में। यहाँ किस कौन सा कॉलम में आया है, डेबिट साइड में आया, तो यहाँ कौन सा कॉलम में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सपोज दैट वो क्रेडिट साइड कॉलम में आता तो आता डेबिट साइड कॉलम में। यहाँ पे कौन सा साइड आया है, डेबिट साइड में, इसलिए कौन सा कॉलम में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आ जाएगा 5, 6, 18,000 एंड 12,000, ठीक है। अब हम पार्टनर्स के टोटल भी कर लेंगे। यह आ गया 17,200, यह आ गया 26,000, 24,800, यह आ गया 16,000। अब लास्ट में एक ऐसा कॉलम बनाएंगे हम, सिंगल कॉलम होगा वो, इसका तो कोई बैलेंस नहीं बचा। अब हम इनका बैलेंस कर लेंगे एंट्री के लिए। अब एंट्री करेंगे, यहाँ कितना 17,200, यहाँ कितना 26,000। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 8,800, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है 8,800। लेकिन ज्यादा किस तरफ है, इस एक्स के लिए, एक्स का ज्यादा था क्रेडिट साइड में, ठीक है। और वाई का कितना ज्यादा है, वाई का डेबिट साइड में ज्यादा है।
ठीक है, तो बन गई एंट्री हमारी। तो हम y को तो करेंगे डेबिट और x को करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी हमारी y इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल या करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कब लिखना है, जब फिक्स मेथड होंगे, कैपिटल अकाउंट कब रखना है, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। तो ये बस मैंने एक एग्जांपल बताया, अभी आपको एक न्यूमेरिकल भी इसका समझाऊंगा। तो चलते हैं, दो तीन हम शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, जिसमें सिंगल एडजस्टमेंट होगी, फिर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x, y एंड z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1, यानी पार्टनरशिप डील आती है कि 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे अर्नड प्रॉफिट ₹90,000, उन्हें 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो उन्होंने कौन सा रेशियो बांट दिया, इक्वल रेशियो बांट दिया, जबकि रेशियो क्या था 3:2:1, तो गलत नहीं हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, पास रेक्टिफाइड एंट्री व्हेन कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दोनों बार एंट्री करके देखेंगे, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कितने पार्टनर्स है इसमें, 3, तो कॉलम बनेंगे 4। पहला कॉलम x, y एंड z, और फोर्थ कॉलम होगा फॉर्मूला डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट आइटम्स। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो एक ही ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, गलत रेशियो से प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे और सही रेशियो से प्रॉफिट को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम पहले करेंगे क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया है कितना 90,000, उसे हम रिवर्स कर देंगे कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ठीक है, और उसी प्रॉफिट को दोबारा से करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन सा रेशियो, 3:2:1, सिंपल, कुछ नहीं खास नहीं करना, बस हमें इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रॉफिट रिवर्स करने के लिए हमें करना क्या है, हमें प्रॉफिट रिवर्स करने के लिए करना है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में था, तो पार्टनर्स कैपिटल किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, 30,000 और फॉर्म में कहां चले जाएगा, क्रेडिट साइड। अब दोबारा से क्या करना है, हमें इस प्रॉफिट को सही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सही डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, जो प्रॉफिट आपने सही डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 3:1 का मतलब 6, तो ये आएगा 50, ये आएगा 45,000, 30,000 एंड 15,000, और यहाँ पे डेबिट में चले जाएगा। ध्यान देना रिवर्स रहेगा, यहाँ जो डेबिट में आएगा वो क्रेडिट में आएगा, यहाँ जो डेबिट में आएगा वो यहाँ क्रेडिट में आएगा। अब कुछ नहीं करना, टोटलिंग कर देनी है हमें, यहाँ कितना 30,000 45,000, 30,000 30,000 30,000 15,000 90,000 90,000। अब फॉर्म का तो इक्वल ही होता, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एंट्री बनानी है हमें, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000, किधर ज्यादा है, ज्यादा है क्रेडिट साइड में, तो लिख दो यहाँ पे क्रेडिट साइड, क्रेडिट लिख दो यहाँ पे, इसका इक्वल हो गया तो इसके ये एंट्री का पार्ट ही नहीं होगा, 30,000 और 15,000, किधर 15,000, किधर ज्यादा है, इसका डेबिट साइड में ज्यादा है, तो बन गई एंट्री हमारी। तो हमें किसको डेबिट करना है, हमें डेबिट करना है x को, सॉरी डेबिट करना है z को, और क्रेडिट किसको करना है, x को, तो बना लो एंट्री, जनरल एंट्री। तो हमें जनरल एंट्री में क्या करना है, जब फिक्स मेथड होता है बच्चों, फिक्स मेथड में हमें करंट अकाउंट यूज करना होगा, तो हम करेंगे z's करंट अकाउंट डेबिट टू x करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 15,000, 15 के आप पूरा लिखेंगे 15,000। और अगर बी मेथड, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो क्या लगाएंगे, करंट अकाउंट के बदले कैपिटल अकाउंट लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 15,000 है 15,000। पहला एग्जांपल समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 1:1, यानी कि इक्वल रेशियो है।
ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 80,000, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट इन्होंने इग्नोर कर दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हुए नहीं दिया होता है, आपको वो कैलकुलेट करना होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले कैलकुलेट करेंगे तब ये कर पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले आप कैलकुलेट करेंगे तभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है, तो यानी कि ध्यान का रखना है, आपको जितने भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिए होंगे उन सबको पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शन उन्होंने इग्नोर कर दी है, तो उसको लिखते हैं, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद करो भी क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, तो हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, एक्स का कितना है 3000 और वाई का कितना है 2000। अब पार्टनर्स कैपिटल में अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ये किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड में, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा, ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड में जाएगा, 3 and 2 5000, ठीक है, फिर कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1500, याद करने की ट्रिक, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट होता है, तो x का डेबिट में चले जाएगा और y का भी डेबिट में चले जाएगा 500 और फॉर्म में क्रेडिट में चले जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, प्रॉफिट है ना ये बांट देते हैं, नहीं, प्रॉफिट आपको नहीं बांटना है, प्रॉफिट आपको तभी यहाँ पे रिवर्स करना है, तभी इसको छेड़ना है जब ये इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो। क्या पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं लिखा हुआ है कि जो 80,000 है वो किसी इनकरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, नहीं, मैंने बस लिखा है ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 80,000 व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट दिस एडजस्टमेंट, यानी कि इन एडजस्टमेंट के बिना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट तो सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट को टच नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है, तो हम करेंगे इसकी टोटलिंग, क्या आएगा 1000, 3000, 500, 2000, 5000, 1500, हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे बैलेंस, किसका, फर्म का, कितना बैलेंस आ रहा है फर्म का, फर्म का बैलेंस आ रहा है 3500, देख लो खुद ही, 5000, 1500, 3500 आ गया, यानी कि 3500 किस साइड आ रहा है, वो 3500 आया आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है, जो कि कौन सा रेशियो बढ़ जाएगा 1:1 रेशियो में, क्यों, क्योंकि फर्म पार्टनर्स का रेशियो 1:1 है, ठीक है, तब इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा, यहाँ फर्म में क्रेडिट में है तो पार्टनर्स में कहा जाएगा डेबिट में चले जाएगा, 1750, 1750। अब कुछ नहीं करना हमें बस पार्टनर्स के लिए देखना है, ये कितना आया 2750, 3000, 2250, 2000, ये तो बराबर हो गया। अब लास्ट में वही एक कॉलम बनाना है हमें जिसमें हम बैलेंस पता करेंगे, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, 250 ज्यादा है, मोस्टली डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा किधर है, क्रेडिट साइड में ज्यादा है, और यहाँ किधर ज्यादा है, ऑब्वियसली वाला डेबिट साइड में ज्यादा हो, तो बन गई हमारी एंट्री, क्या बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, बन गई हमारी एंट्री, कितने रुपए से, 250 रुपए से, कोई दिक्कत, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।